नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम में ये कहा कि मोटापे के खिलाफ जंग के लिए ये ज़रूरी है कि लोग तेल खाना कम करें और वो अपनी डाइट में कम से कम 10% तेल का सेवन कम करें, तत्काल प्रभाव से कम कर दें। तो इसका क्या मतलब है? और यहाँ पर ये भी सवाल उठता है कि जो 10% तेल कम करने की बात है, तो पैरामीटर क्या होना चाहिए? कितना तेल एक व्यक्ति कंज्यूम करे, कितना तेल एक व्यक्ति खाए, या दिन के हिसाब से, या महीने के हिसाब से, या साल के हिसाब से, कैसे इसकी गणना की जाए, कैसे इसका अंदाज़ा किया जाए? 10% कम कर दें, ये एक अच्छा सुझाव है, लेकिन सवाल यह है कि कोई व्यक्ति तेल का कंजम्पशन कम करता होगा, कोई बहुत ज़्यादा करता होगा, कोई मीडियम लेवल पर करता होगा, वो 10% कम करे, धीरे धीरे अपनी आदत सुधारे। लेकिन कितना तेल स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नहीं है, ये आज इस वीडियो के जरिए हम बताएंगे। और ये जो जानकारी दी जा रही है, ये एम्स के एक्सपर्ट से मिली हुई जानकारी है, एम्स के एक्सपर्ट द्वारा निर्धारित की गई जानकारी है। वही जानकारी हम यहाँ पर आप लोगों को दे रहे हैं। देखिए, एक जो एम्स का डाइटिशियन विभाग है, एम्स का कार्डियोलॉजी का विभाग है, इन लोगों ने मिलकर जो गाइडलाइन बनाई है, उसके हिसाब से एक व्यक्ति को एक महीने में आधा लीटर से ज़्यादा तेल का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर एक परिवार में 4 व्यक्ति हैं, 4 वयस्क व्यक्ति हैं जो पूरा खाना खाते हैं, पूरी डाइट लेते हैं, तो उस परिवार की जो तेल की खपत है 2 लीटर या इससे कम रहनी चाहिए महीने में, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये एक बात होगी, प्रति व्यक्ति एक महीने में तेल की खपत आधा लीटर से ज़्यादा नहीं हो, ये एक आइडियल है। और इससे स्वास्थ्य को कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि फैट की ज़रूरत हमें कैलोरी के लिए होती है, जिसमें तेल भी एक कंपोनेंट है। लेकिन जैसे ही आप तेल ज़्यादा लेते हैं, वो शरीर को नुकसान पहुंचाने लगता है। तो एक जो आम लोग इस बात को समझें कि उनका तेल का जो खर्च है महीने का, इस बात का आकलन आसानी से किया जा सकता है। आप घर में एक महीने में तेल की 1 लीटर तेल लाइए। अगर आप 2 व्यक्ति हैं, अगर 4 व्यक्ति हैं तो 2 लीटर तेल लाइए। इससे ज़्यादा आपको तेल खरीदना ही नहीं है, और आप ही उसी तेल को आपको महीने भर चलाना है। अब इसमें एक प्रश्न ये उठता है कि बहुत सारे लोग इस बात को तो फॉलो कर लेंगे कि हम महीने में 4 व्यक्ति हैं तो 2 लीटर तेल खर्च कर रहे हैं, लेकिन वो बाहर से ऐसी चीज़ें ला के खा रहे हैं जो तेल में बनी हुई हैं। कभी छोले भटूरे ला रहे हैं, कभी समोसा ला रहे हैं, कभी और कोई चीज़ है, बर्गर है जिसमें दूसरा तेल होता है, या घी वाली चीज़ें या फैट वाली चीज़ें। तो सवाल उठता है कि क्या ये अलग से है? नहीं, इस चीज़ को भी आप उसी आधे लीटर की परिभाषा में ही शामिल कीजिए। अगर आप बाहर से लेकर तली हुई चीज़ें खा रहे हैं, जो घर में तेल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन बाहर से ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जिसमें तेल बना हुआ है, जिसमें घी लगा हुआ है, तो फिर वो आपका एडिशनल हो जाएगा। तो आपको जो टोटल कंजम्पशन आपका तेल का होना है, आधा लीटर प्रति व्यक्ति मासिक, उसमें हर तरह का तेल शामिल है। आप अगर बाहर से लेकर समोसा खा रहे हैं तो उसको भी उसी में इंक्लूड कीजिए। दूसरे शब्दों में कहें, अगर साधारण तरीके से इस बात को समझना हो, तो ये है कि आप जो तली हुई चीज़ें हैं सिर्फ जो घर की बनी हुई खाइए, ताकि आप अपनी तेल की खपत का अंदाज़ा लगा सकें। वो आधा लीटर पर व्यक्ति से अधिक ना हो। और बाहर से जो तली हुई चीज़ें हैं, या जो प्रोसेस्ड पैक्ड तली हुई चीज़ें हैं, उनको खाना पूरी तरह से बंद कर दें। जैसे नमकीन है, नमकीन में भी तेल होता है। इसी प्रकार कोई और चीज़ है, जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप कुरकुरे हैं, उसमें भी तेल होता है। तो इस चीज़ों को आपको खाना बंद करना पड़ेगा। नहीं तो आप घर में तो जो स्टैंडर्ड है वो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आप प्रोसेस्ड फूड अलग से ले रहे हैं, तो ये स्थिति ज़्यादा नुकसानदायक होगी। अब यहाँ पर ये प्रश्न उठता है कि जो तेल कैसा हो। देखिए, तेल जो आप यूज करते हैं उसमें यह है कि वो प्लांट वेजिटेबल हो, वो पौधों से बना हुआ तेल हो। जैसे सरसों का तेल है, मूंगफली का तेल है, इस प्रकार से जो पौधे का तेल है वो सेफ होता है। लेकिन तेल को बदलते रहना चाहिए। तेल में कुछ कंपोनेंट किसी तेल में होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। इसलिए डॉक्टरों की सलाह यह है कि तेल को आप एक ही तेल हमेशा ना खाएं। 3 महीने आप सरसों का तेल खा रहे हैं तो उसके बाद 3 महीने मूंगफली का तेल लेना, उसके बाद 3 महीने कोई सूरजमुखी का तेल लेना। तो इस तरह से तेल को बदलते रहें। एक प्रश्न ये उठता है कि जो मोटापा, हम कहते हैं कि आपको मोटापे से मुक्ति पानी है, तो सवाल यह है कि मोटापा किसे कहेंगे, मोटा व्यक्ति कौन है? तो सीधा सा फार्मूला है, एम्स के जो एक्सपर्ट बताते हैं, जितनी आपकी हाइट है, आपकी अगर हाइट 70 इंच है, तो आपका जो वजन है वो 70 किलो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये साधारण सा फॉर्मूला है। इसके लिए किसी ऐप की ज़रूरत नहीं है, किसी BMI की ज़रूरत नहीं है। आप अपना लंबाई नापिए और आपका वजन जितना, आपकी लंबाई जितने इंच है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा पैरामीटर इसका ये है कि अगर आपकी लंबाई
70 इंच है तो आपकी कमर 35 इंच से उसकी आधी होनी चाहिए, 35 इंच से ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा चौड़ी नहीं होनी चाहिए। तीसरा फार्मूला है, यदि आप पुरुष हैं तो आपकी जो कमर है वो 40 इंच से ऊपर किसी भी सूरत में ना हो, और यदि आप महिला हैं तो वो 35 इंच से ज़्यादा किसी भी सूरत में नहीं हो। तो ये ऐसे साधारण फार्मूले हैं जिसको आप खुद आजमा सकते हैं। आपको किसी डॉक्टर की सलाह नहीं है कि आप अपना मोटापे का आकलन कैसे करें और आपको कितना तेल खाना है इसका आकलन कैसे करें। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।